नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं आईपीसीटी 2025 से रिलेटेड आप लोगों के करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, अभी आप लोगों के 3 मई से लेकर 18 मई तक जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों के उसी में काम आने वाले हैं। मैं आप लोगों को आज जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोग उसको आंसर बताना है। अगर आप लोग उसका आंसर बता पाते हैं अच्छी बात है, अगर आप लोग का आंसर ठीक होता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप लोग का आंसर गलत होता है तब भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और मैं आप लोगों को साथ साथ में आंसर्स भी बताता रहूंगा, तो जितने भी एमसीक्यू हम लोग करेंगे मैं उनके आंसर्स भी आप लोगों को बताऊंगा। अगर इस वीडियो पे आप लोगों ने कल तक अच्छा रिस्पांस दिया तो कल आप लोगों के लिए एक और ऐसी ही वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर आप लोगों के जनरल अवेयरनेस, जीके या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। अभी हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए वो ये है, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ यूजर डिजिटल स्पेंडिंग। जो इंडिया यूजर डिजिटल स्पेंडिंग करता है, डिजिटल स्पेंडिंग बेसिकली जो इंडिया करता है, तो उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है। अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें सो वो इंडिया की रैंकिंग क्या है, क्या वो 10वें नंबर पे है, क्या वो 15वें नंबर पे है, क्या वो 20वें नंबर पे है, क्या वो 28 नंबर पे है, ये आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये रिसेंटली अभी आप लोगों का न्यूज़ के अंदर था, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग इसके अंदर कोई तुक्का मार लीजिए, क्योंकि यहाँ तो आप लोगों के मार्क्स नहीं कट रहे हैं, बट आईपीसीटी के एग्जाम के अंदर आप लोगों की -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। अभी फिलहाल जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए, ए बी सी डी इसका क्या आंसर होने वाला है। तो इसका फाइनल आंसर होगा आप लोगों का 28। तो इंडिया की जो रैंकिंग है डिजिटल यूजर स्पेंडिंग के अंदर वो आप लोगों की 28th रैंकिंग है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ये आप लोगों का एक क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू अचीव नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन मतलब जो एमिशन मतलब जो इंडिया एमिशन करता है, गंदे गंदे धुएं निकालता है, पोल्यूशन करता है, सो वो जो नेट जीरो एमिशन का इंडिया ने एक प्रण ले रखा है कि हम लोगों को ना ये जो एमिशन है इसको ऑलमोस्ट ना के बराबर कर देना है, इसको ऑलमोस्ट जीरो के बराबर कर देना है। सो नेट जीरो का एमिशन इंडिया ने कौन से साल तक अचीव करने का सोचा हुआ है। क्या वो 2050 है, क्या वो 2060 है, क्या वो 2040 है, क्या वो 2070 है, ये आप लोगों को इसके अंदर बताना है। तो इसके बारे में जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा वो इजीली इसका आंसर कर सकता है कि इसका ऑप्शन आप लोगों का कौन सा होगा, बट जिसने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा सोचेगा, समझेगा और फिर तुक्का मारेगा। सो जिनको आता है वो बता दो, जिनको नहीं आता वो तुक्का मार लो। जल्दी से भाई अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालिए। सो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर है 2070, या फिर आप कह सकते हैं 2070। 2070 तक इंडिया ने अपना इंडिया का जो नेट एमिशन है, मतलब जो इंडिया एमिशन करता है उसको नेट जीरो तक लेके आने की कोशिश करेगा इंडिया 2070 तक। ठीक है, ये आप लोगों का एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, विच बैंक पार्टनर्ड विद सीएसके टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो कौन से बैंक ने सीएसके जो कि आईपीएल टीम है उसके साथ में ब्रांडिंग कर रखी है और वो एक क्रेडिट कार्ड निकाल चुके हैं या फिर निकालने वाले हैं, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन है आप लोगों का। सो बताइए कौन सा बैंक होगा। क्या वो एचडीएफसी बैंक है, क्या आईसीआईसीआई बैंक है, क्या एक्सिस बैंक है, क्या सिटी यूनियन बैंक है। इन चारों में से कौन सा आप लोगों के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोगों को बताना है। अब ये वाला ना कहीं वो बच्चे तो निकाल लेंगे इजीली जो बच्चे सीएसके को जानते हैं, जो बच्चे आईपीएल देखते हैं, जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं, वो बच्चे शायद हो सकता है इसका आंसर इजीली बता पाए। जो बच्चे नहीं देखते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आईपीसीटी के अंदर आप लोगों के लिए क्रिकेट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, रिसेंट जो चीजें हो रही है उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं, जैसे कोई ना कोई पोजीशन चेंज हो रही होती है, आरबीआई के गवर्नर हो गए या फिर हमारे चीफ जस्टिस हो गए, ऐसे रिलेटेड पोजीशन जो चेंज होती रहती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा सिटी यूनियन बैंक, जो कि है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, विच रीजन वॉन इट्स थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल इन द रिसेंट मैचेस। तो रिसेंट अभी आप लोगों के रणजी मैचेस हुए थे, तो कौन सी आप लोगों की सिटी कह सकते हैं या फिर स्टेट कह सकते हैं, कौन सी स्टेट में आप लोगों का या कौन से रीजन ने बेसिकली आप लोगों का थर्ड रणजी आप लोगों की ट्रॉफी जीती है। पहली तो उनके पास थी, थर्ड रणजी ट्रॉफी किसने जीती है। क्या वो मुंबई है, क्या वो विदर्भा है, क्या वो कर्नाटका है, या फिर आप लोगों का सौराष्ट्र है। तो इन चारों में से कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन होगा। जो भी बच्चे क्रिकेट देखते हैं अगेन वो इसका आंसर कर पाएंगे, जो भी बच्चे रणजी ट्रॉफी को फॉलो करते हैं वो इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। सो कौन से रीजन ने आप लोगों की तीसरी रणजी ट्रॉफी जीती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, विदर्भा। सो विदर्भा इसका एकदम सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, वेयर विल द पेमेंट सिक्योरिटी समिट एंड अवार्ड्स इंडिया बी इन हेल्ड। बेसिकली ये जो आप लोगों का पेमेंट सिक्योरिटी समिट एंड अवार्ड्स है, ये आप लोगों का कहाँ होने वाला है इंडिया के अंदर। क्या वो न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला है, क्या वो मुंबई के अंदर होने वाला है, क्या वो बेंगलुरु के अंदर होने वाला है, क्या वो चेन्नई के अंदर होने वाला है। तो ये चार आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से बताइए कहाँ पे आप लोगों का होने वाला है। अब जिस बच्चे को आता होगा वो तो ऑप्शन सही मार्क करेगा, जिसको नहीं आता होगा ना, बहुत सारे बच्चे इसमें ना कहीं ये सोचेंगे यार पेमेंट सिक्योरिटी समिट एंड अवार्ड्स है, हो सकता है बेंगलुरु के अंदर हो रहा हो सकता है न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा हो। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे और कहीं ना कहीं गलत ऑप्शन को मार्क करके आएंगे, जबकि इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बनता है मुंबई। तो मुंबई में आप लोगों का ये अवार्ड शो होने वाला है 2025 के अंदर, होने वाला है या फिर हो गया होगा, मेरे को एक्जैक्ट आइडिया नहीं, आप चेक कर सकते हैं गूगल के ऊपर। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, ऑन विच डेट द नेशनल डिफेंस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। नेशनल डिफेंस डे हम लोग कब मनाते हैं इंडिया के अंदर। आप लोगों को 4 डेट्स दे रखी है, 1 मार्च,
3 मार्च, 5 मार्च या फिर 7 मार्च। तो इन चारों में से आप लोगों को कौन सा करेक्ट आप लोगों को बताना है। नेशनल डिफेंस डे, अब देखो भाई इंडिया जो मतलब आप लोगों के इंडिया के अंदर जितने भी डेज आते हैं, नेशनल डेज होते हैं, इंटरनेशनल डेज होते हैं, इनके ऊपर आप लोगों के काफी क्वेश्चंस बनते हैं आईपीसीटी के अंदर। सो वो हर एग्जाम के अंदर बनते हैं, हर कोर्स से रिलेटेड आप लोग के बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग नेशनल डेज, इंटरनेशनल डेज, इनको भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ के जाना, याद करके जाना कि कब कब कौन सा दिन होता है। जैसे लास्ट ईयर आप लोगों का इंटरनेशनल लेबर डे पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 1 मई को मेरे ख्याल से होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 मार्च 3, मतलब आप लोगों का 3 मार्च को होता है हमारा ह्यूमन नेशनल डिफेंस डे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, विच कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंग्लिश एज इट्स नेशनल लैंग्वेज। कौन सी कंट्री ने इंग्लिश को अपना नेशनल लैंग्वेज माना है। क्या वो कंट्री कनाडा है, क्या वो कंट्री यूएसए है, क्या वो कंट्री न्यूजीलैंड है, क्या वो कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। देखो कनाडा के अंदर भी इंग्लिश बोली जाती है, न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इंग्लिश बोली जाती है, बट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक अलग रीजन के पार्ट बन जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, और मतलब यूएसए से दूर हो जाते हैं। कनाडा फिर भी यूएसए के आप लोगों का आसपास रहता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इनका ऑप्शन जो मतलब इसका आंसर होगा वो कहीं ना कहीं कनाडा या फिर यूएस में से होगा। कनाडा के अंदर क्या ऑफिशियल डिक्लेयर करी गई है, कनाडा का तो नहीं पता, लेकिन यूएसए के अंदर करी गई है, तो इसका सही ऑप्शन होगा यूएसए। सो यूएसए ने इंग्लिश को अपनी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा आप लोगों ने शायद न्यूज़ में सुना भी होगा, रिसेंटली आया भी था। इसके अलावा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो गुजरात की कौन सी, क्या बोलते हैं, गुजरात की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किसको घोषित किया गया है। क्या वो मांडवी है, क्या वो गुनेरी है, क्या वो भुज है, क्या वो अंजर है। तो इन चार में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा एकदम सही है। ये भी आप लोगों को रिसेंटली न्यूज़ के अंदर आया था। तो आप लोगों को, अगर आप लोग न्यूज़ करंट अफेयर्स देख रहे हैं, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स अगर आप लोगों ने पढ़े हैं, तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता होगा। अभी की वीडियो के अंदर मैं जितने भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, सारे के सारे आप लोगों के प्रीवियस करंट मतलब जो आप लोगों का भी प्रीवियस मंथ्स गए हैं, उनके करंट अफेयर्स पे आप लोगों के डिपेंडेंट है। तो मैं आप लोगों से अक्टूबर से लेकर मार्च तक के आप लोगों के सारे प्रीवियस जो भी करंट अफेयर्स थे वो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उन्हीं के बेसिस पे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना ये भी आएगा, भैया क्या हम ये वीडियो आप लोग देख लें, ये वाली आप लोग की आपकी वीडियो देख लें, और अगली आप जो वीडियो लेके आओगे करंट अफेयर्स या फिर जीके के ऊपर, वो हम लोग देख लें, क्या इससे हमारा एग्जाम के लिए इनफ हो जाएगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप लोग इन एमसीक्यू को तो लगाइए, साथ में आप लोग कुछ ऐसी वीडियो भी देख सकते हैं जिसके अंदर आप लोग को अक्टूबर से लेकर मार्च तक की जानकारी हो जाए, तो जिससे आप लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प होगी। आप लोग अगर वो वीडियो देख लेंगे, कहीं ना कहीं से इंटरनेट से आप वीडियो देख सकते हैं, पीडीएफ से आप लोग कर सकते हैं। सो अगर आप लोग पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को एक बार देख लेंगे, तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। उसको आप लोग अपने एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले देख सकते हैं। फिलहाल इसका आप लोगों का करंट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोगों का गुनेरी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सुपर ऐप लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर सीमलेस ट्रेवल। इंडियन रेलवेज ने एक नई ऐप लॉन्च करी है, उसका सही नाम या फिर उसका करेक्ट नेम क्या है आप लोगों का। सो नेम आप लोगों को क्या है, रेल कनेक्ट, यूटीएस मोबाइल, रेल यात्रा या फिर स्वरेल। तो ऐसे 4 आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं। रेल यात्रा हो गई, रेल कनेक्ट हो गई, आप लोगों ने पहले से ऐप्स को देखा होगा, इन ऐप्स के बारे में आप जानते होंगे। लेकिन इंडियन रेलवेज ने कौन सी ऐप यहाँ पे निकाली हुई है, आप लोगों को ये बताना है। तो इंडियन रेलवेज जो ऐप निकाली है वो आप लोग की स्वरेल। इंडियन रेलवेज ने आप लोगों की रिसेंटली एक नई ऐप निकाली है, जो कि आप लोगों का कहीं ना कहीं सीमलेस ट्रेवल से रिलेटेड है। इस सुपर ऐप का नाम है आप लोगों का स्वरेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विच एस्ट्रोनॉट सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम बाय अ वुमेन। तो कौन सी एक ऐसी एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि एक विमेन है। तो कौन सी ऐसी विमेन एस्ट्रोनॉट है हमारी, क्रिस्टीना कोच, जेसिका मीर, या फिर आप लोगों को सुनीता विलियम्स, या फिर पेगी विटसन। तो इसका ऑप्शन तो यार, इसके लिए तो आप लोगों को ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि कौन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सुनीता विलियम्स। आप लोगों को पता होगा सुनीता विलियम्स रिसेंटली स्पेस से आई हैं, मतलब भाई उनको स्पेस में भेज दिया गया था और बहुत टाइम तक वो स्पेस में ही रही है। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को पता ही होगा अगर आप एक इंडियन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आता है, विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन 2025। 2025 के अंदर कौन सी कंट्री का पासपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब पासपोर्ट के बारे में आप लोग सोचेंगे तो सोचेंगे यूएसए का क्या स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब यूएसए आप लोगों का इसमें ऑप्शन में भी नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है, सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया आप लोगों का, यूएई, मैं बोल नहीं पा रहा अभी जल्दी में। सो यूएई आप लोगों का हो गया। 4 आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। सो बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आता है यार, जो डेवलप्ड नेशन है हमारे, चाइना हो गया या फिर यूएस हो गया, क्या पता उनका पासपोर्ट अच्छा होगा, उनका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा। इंडिया भी, मतलब इकोनॉमी के मामले में इंडिया भी टॉप 5 में आ रहा है, क्या इंडिया का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। इंडिया का पासपोर्ट बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत नीचे आता है रैंकिंग के अंदर। फिलहाल अगर हम लोग बात करते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका है, सिंगापुर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। तो इसके बारे में आप लोग जानकारी रखिए, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। इंडिया की रैंकिंग क्या है वो भी एक बार जरूर चेक करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, हाउ मेनी न्यू लैंग्वेजेस हैव बीन एडेड टू द लोकसभा ट्रांसलेशन सर्विस। लोकसभा ट्रांसलेशन सर्विस के अंदर भी रिसेंटली ना कुछ नई लैंग्वेजेस ऐड करी गई है। वो कितनी लैंग्वेजेस है, क्या वो 4 है, क्या वो 5 है, क्या वो 6 है, क्या वो 7 है। तो आप लोग बताने कि कितनी नई लैंग्वेजेस लोकसभा के अंदर ट्रांसलेशन सर्विसेज के अंदर आप लोग की ऐड करी गई है। पहले कितनी
से आप लोग की वो होती थी, पहले कितनी लैंग्वेजेस होती थी, तो पहले ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 के करीब लैंग्वेजेस होती थी। जो नई लैंग्वेजेस है उसमें आती है आप लोग की बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू एंड संस्कृत। तो ये 6 नई लैंग्वेजेस आप लोग की ऐड करी गई है, जिसके बाद आप लोगों का मतलब 6 आप लोगों का इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। सो इसके बारे में आप लोग देख के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, वेयर विल बी द हॉकी इंडिया लीग 2024-25 बी हेल्ड। सो हॉकी इंडिया लीग आप लोग की 2024-25 कहाँ पे हुई थी वो आप लोग को बताना है, क्योंकि 24-25 आप लोग की पिछले साल से रिलेटेड है थोड़ा सा। सो ये आप लोग की कहाँ हुई है, तो रूरकेला के अंदर ये आप लोगों की हुई है। 4 ऑप्शन मैंने आप लोग को दिए थे, रूरकेला हो गया, भुवनेश्वर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। रूरकेला इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो रूरकेला के अंदर आप लोगों का ये हॉकी इंडिया लीग 2024-25 हुई थी या फिर होगी, या मेरे को एक्जैक्ट आइडिया नहीं है। 24-25 मेरे ख्याल से हो चुकी होगी। सो इसको एक बार आप लोग गूगल पे चेक जरूर कर सकते हैं। मैं जस्ट आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी ना बस क्वेश्चंस निकाल के लेके आया हूँ। इसके अंदर प्रॉपर अगर आप लोग को डिटेल चाहिए कि हर एक चीज़ के बारे में आप लोग को और पढ़ना है तो आप लोग गूगल से जाके पढ़ सकते हैं, वरना अदरवाइज मैंने आप लोग को बोला है कि आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करना ही करना है। इसके अलावा अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन MOU विद फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन। तो लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में MOU साइन करा है, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिले या फिर आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों में से आप लोगों की कौन सी सही कंट्री होगी, क्या वो अर्जेंटीना होगी, क्या वो ब्राजील होगी, क्या वो चिले होगी या फिर क्या वो ऑस्ट्रेलिया होगी। कौन सा आप लोगों का सही ऑप्शन आप लोगों को बताना है, जल्दी से सोचिए। अगर पता है तो आप लोग मार्क कर दीजिए, नहीं पता तो आप लोग ऑब्वियसली बात है तुक्का मारिए, यहाँ पे आप लोगों के नंबर नहीं कटने वाले हैं। सो अगर आप लोगों ने तुक्का मार दिया, अगर आप लोगों ने सही ऑप्शन मार्क कर दिया है तो मैं आप लोगों को सही ऑप्शन बताऊँ। जितने बच्चों ने अर्जेंटीना को मार्क किया है वो एकदम सही है, अर्जेंटीना इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन बनेगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इन विच सिटी इज गूगल्स लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया अनंता लोकेटेड। सो गूगल का एक लार्जेस्ट कैंपस है इंडिया के अंदर जिसका नाम है अनंता। वो कौन सी सिटी के अंदर है, क्या वो गुड़गांव के अंदर है, क्या वो मुंबई के अंदर है, क्या वो बेंगलुरु के अंदर है, क्या वो हैदराबाद के अंदर है। तो आप लोग बताना इन चारों सिटीज में से कौन सी सिटी के अंदर आप लोगों का गूगल का लार्जेस्ट कैंपस इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। सो जल्दी से आप लोग गेस करिए कि कौन सी सिटी के अंदर हो सकता है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे लार्जेस्ट कैंपस की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं क्या ये हो सकता है आप लोगों का मुंबई हो गया, गुरुग्राम हो गया, गुड़गांव हो गया आप लोगों का, क्या ये ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। गुड़गांव के अंदर गूगल का एक बहुत ही बड़ा मतलब एरिया सेटअप उन्होंने कर रखा है, एक बहुत बड़ा ऑफिस सेटअप कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का करेक्ट नहीं बनता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों का बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर गूगल ने अपना सबसे लार्जेस्ट कैंपस बना रखा है जो कि है अनंता के नाम से। तो जूनियर्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रख लूँ, आप लोगों को मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चंस 15 MCQ करवाए हैं अभी आप लोगों के करंट अफेयर्स के ऊपर। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पांस दिया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, व्यूज अच्छे खासे आते हैं, तो कल तक मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा जो कि करंट अफेयर्स और जीके के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। उसमें हो सकता है मैं 15 से ज़्यादा ही आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, बट मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले अगली और वीडियो डालने का। बाकी आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।